हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में अहंकार से बड़ा कोई आकाश नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक बड़ा कोई ज्ञान नहीं, व क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं होता है। अपने जीवन में यह देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन तुमसे आगे है या कौन तुमसे पीछे। तुम्हें यह भी ज्ञात होना अनिवार्य है कि कौन तुम्हारे साथ है और तुम किसके साथ हो। अर्थात जीवन में किसी से जुड़ना बड़ी बात नहीं है, उससे जुड़े रहना बड़ी बात होती है। इस संसार में केवल कर्म ही अपना होता है, क्योंकि सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण अद्भुत शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, तब चक्रव्यूह मिला तब कोई नहीं। अतः यह सत्य है मेरे बच्चे, जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। इस संसार में हर जगह सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख तो केवल आपसी प्रेम भाव से ही मिलता है। अगर सुविधाओं से सुख मिलने लगता तो इस संसार का कोई भी धनवान व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ में पानी डालने से उसके ऊंचे पत्ते तक भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में प्रेम भाव से किए गए कर्म ईश्वर तक जाते हैं। इसलिए सेवा सभी की करिए, किंतु आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि तुम्हारी सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, मनुष्य नहीं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक मार्ग की भांति होता है। यह कभी भी सीधा नहीं होता, कुछ कुछ दूरियों पर मोड़ अवश्य आते हैं। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। किसी न किसी स्थान पर तुम्हारे जीवन का सुखद मोड़ तुम्हारी प्रतीक्षा में होगा। यह सदैव याद रखना चाहिए कि संदेह में दौड़ने से कहीं बेहतर आत्मविश्वास के साथ धीमे चलना होता है। अत्यधिक चिंतन तुम्हारे मन और बुद्धि को नष्ट कर देता है। अतः जिन परिस्थितियों का निवारण तुम नहीं कर सकते, उन्हें स्वयं से दूर कर देना ही उचित होता है। इसलिए गहरी सांस लें और उन्हें जाने दें। संसार में तकलीफें, मुसीबतें और परेशानियां तो सबको खोज रही हैं। तुम शांति और प्रसन्नता की खोज करो। संसार में संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव समझने से गहरे होते हैं। जिस प्रकार दर्पण की कीमत भले ही हीरे से कम हो, किंतु हीरे के जेवर पहनने के बाद हर कोई खोजता दर्पण ही है। झूठ में आकर्षण तो बहुत होता है, किंतु स्थिरता तो केवल सत्य में ही होती है। अतः शब्दों का भार तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है, क्योंकि एक शब्द गाली कहलाता है और एक शब्द मंत्र हो जाता है। इसलिए तुम्हारी वाणी ही तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय कराती है। अपनी सहनशीलता को बढ़ाना आवश्यक होता है। छोटी छोटी घटनाओं से असहज होना उचित नहीं, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर स्थान पाता है, और जो घिस नहीं पाता वह तो केवल जलाने के ही काम आता है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, संसार में उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे ही उगता है और ऊपर उठता है। इसलिए धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही इस संसार को सूर्य की भांति प्रकाशित कर सकता है। अपने जीवन में सबसे प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करता रहता है, और सबसे अधिक दुखी व्यक्ति वह है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है।
यह एक कटु सत्य है। तुम्हारे जीवन में क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया गया हो, और तुम्हारी सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं हैं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं। जल की गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है और साफ जल स्वतः ऊपर आ जाता है। अतः जो व्यक्ति धीरज रख सकता है वह अपना इच्छित सब कुछ प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में लिखा है, जब भी सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की सेना लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड एक साथ खड़ा रहेगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, दीवार और पुल दोनों का निर्माण एक ही जैसी सामग्री से होता है, किंतु पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार लोगों को दूर करने का। इसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर ने एक समान ही बनाए हैं। अब कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। संसार में किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का स्नेह प्राप्त करना सबसे बड़ा सम्मान। इसलिए केवल तुम्हारी तारीफ करने वाले तुम्हें ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें स्नेह करने वालों को तुम्हें स्वतः ही पहचानना होगा। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी बुद्धि को खा जाता है, अहंकार ज्ञान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, लोभ ईमान को खा जाता है, याचना स्वाभिमान को खा जाती है, पाप मनुष्य को खा जाता है और प्रायश्चित तुम्हारे द्वारा किए गए पापों को खा जाता है। 4 युगों का अद्भुत रहस्य ध्यानपूर्वक समझो। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे, जैसे श्री राम और रावण। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। और कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में वास करते हैं। अतः अपनी बुराइयों को पहचानो और उन्हें नष्ट करो। दैवीय शक्ति स्वतः तुम्हारा जीवन आनंदमय कर देगी। बोलो ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महादेव उपदेशों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।